सभी भाई, एक थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। ज़रूर। कि हमारे यहाँ जिस तरह आपने कहा कि अब ज़्यादातर लोग बॉडी लैंग्वेज पर तवज्जो देने लगे हैं या कपड़ों पर तवज्जो देने लिबास पर व्यूज़ किस एक्शन से ज़्यादा मिल सकते हैं, और नात ख़्वानी से ज़्यादा अब एक कल्ट की तरफ लोग देखा जा रहा है कि ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, और एक परफॉर्मेंस जो बॉडी लैंग्वेज है, ज़ाहिरियत है, सतहियत है, उसकी तरफ ज़्यादा लोग चले गए। देखने में ये आया कि अब बाकायदा जैसे बाज़ महफ़िल में नात ख़्वानी का एक तक़द्दुस भी पामाल हो रहा होता है। वो एक ही शेर को बार बार दोहराना, उस पर जनाब वेल देना, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कहीं कोई डांस पार्टी हो रही है जिसमें बाकायदा एक ख़ास मकसद के तहत जो है वो नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी ज़ाती प्रमोशन के लिए, और नात ख़्वानी का जो तक़द्दुस है, उस महफ़िल का तक़द्दुस है, वो पामाल हो रहा होता है, और नतीजतन उस पर मीम्स बनती हैं और बहुत से लोग नाउज़ु बिल्लाह फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, तौहीन होती है। मैं ये चाहता हूँ कि इस पहलू की इस्लाह के लिए, क्योंकि हमने जब कभी भी आपको सुना है, टीवी के किसी प्रोग्राम में आपके साथ कहीं शिरकत हुई है, तो आप हैं या और सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी हैं और जितने भी बड़े पुराने नात ख़्वां हैं, हमने देखा कि वो एक अदब और मोहब्बत की कैफ़ियत में डूब कर नात पढ़ रहे हैं और उनके साथ सुनकर मज़ा आ जाता है और ऐसा लगता है कि हम भी उस कैफ़ियत में शामिल हो गए। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, और वहाँ पर एक साहब खड़े होते हैं जनाब, वो अजीब व गरीब अंदाज से उन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ होता है, इसकी इस्लाह पर आप क्या कमेंट करेंगे? और मैं चाहता हूँ कि बहुत आपका कोई क्रिटिकल कमेंट इस पे होना चाहिए ताकि लोगों की इस्लाह हो उसमें। देखिए, इसमें पहला जुमला आपने इस्तेमाल किया कि एक शेर को कई बार पढ़ा जा रहा है। देखिए, एक शेर का कई बार पढ़ा जाना बेअदबी नहीं है। सही। इसलिए कि अगर किसी शेर की किसी कैफियत से कोई महजूज़ हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ सिमा की महफ़िलों में भी अगर कोई वजद में आ जाए तो कव्वाल उसकी तकरार करता था उस शेर की। क्यों? कि जब तक उसकी दिल भर नहीं जाएगा तब तक वो आगे चलने। लेकिन वो साथ में जो रिम झिम और वो जो हो रहा है वो तो कोई शेर तो नहीं है। इजहार है। अब है इजहार के मामले में, इजहारी ज़ाविये में तवाज़ुन का ना होना जी, उसमें किसी लचरपन का इजहार होना, एतदाल से हट जाना। उसमें एतदाल से नहीं, बल्कि ये तो बहुत आगे की बात है। एतदाल तो बहुत नरम लफ्ज़ है। उसमें ऐसी हरकत व सकनात करना जिसका नात की महफ़िल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने एक जुमला कहा था कि नात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़री देने का नाम। तो क्या आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने फ़र्ज़ कीजिए आपको ये सआदत मिल जाए कि किसी लम्हे में आप महसूस करें कि आप मदीना तैयबा में, छोड़िए हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो दूर का मकाम है ना, बहुत बड़ी अज़मतों की बात। क्या मदीना तैयबा में इस तरह नात पढ़ी जा सकती है? क्या बैतुल्लाह में इस तरह कोई कलाम पढ़ा जा सकता है? तो हमें अपने उन दोस्तों से जो नात की महफ़िलों में ये सब कर रहे हैं और बावजूद इसके कि उस पर तनक़ीद हो रही है, मुसिर हैं, किए जा रहे हैं, तो उनको इस्लाह के लिए पैगाम देना चाहिए। लेकिन वो पैगाम भी उन लोगों को देना चाहिए जो उनकी इस्लाह करने से पहले अपनी इस्लाह कर लें। हमारे यहाँ जो इस्लाही पैगामात के नाम पर जो मटीरियल मिलता है सोशल मीडिया पे, वो क़तन इस्लाही नहीं है। वो उकसा रहा है इस बात पर कि किए जाओ ऐसा। ये बहुत पहले, देखिए, मैंने कई इंटरव्यूज़ में कहा है, हम एक ऐसे ज़माने में पैदा हुए हैं जो तमाशे का ज़माना है, तमाशबीनी का ज़माना है। हमें हर शोबे में इंटरटेनमेंट चाहिए। कोई आलिम बैठा हो सामने, कोई फ़िक़ही मौज़ू छिड़ा हो, कोई नातख़ा बैठा हो, कोई कव्वाल हो, या कोई और तकरीब हो रही हो, जैसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम बुनियादी तौर पर तमाशे के शौकीन हो गए। जो जितना अच्छा एंटरटेन करने वाला है वो हमें महसूस कर रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि वो क्या कह रहा है, हम नहीं देख रहे कि वो किस तरह पढ़ रहा है, हमारा मसला ही नहीं। हमें ये है कि वो मज़ा कर रहा है, हमारी बॉडी में कोई इर्तिआश पैदा कर रहा है। ऐसी तो शायरी से भी दूर रखा गया था। शायरी से दूर रखने की वजह क्या थी? हर वो चीज़ जो नफ्स की तस्कीन के लिए हो जाए और उससे वो हदूद पार हो जाए जिससे इस्लाम रोकता है, उसमें हम तमाशा लें। लेकिन इस्लाह होनी चाहिए उन नात ख़ानों को। यकीनन इस बात, देखिए, आपको मर के अपनी रब की बारगाह में पेश होना, आपको जो काम दिया गया है वो सबके काम से बहुत अफजल है। इसलिए कि आप इस माशरे में जो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो नात सुनने के लिए अब भी लोग आते हैं, और सिर्फ़ आपके मसलक के लोग नहीं आते। मैं दुनिया भर में फिरता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, और ये 30 साल से चल रहा है। और मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ गया हूँ, वही सफ़र के साथ गया, खुर्शीद साहब के साथ गया, फसीउद्दीन साहब के साथ रहा।
یقین مانیے کہ ہر مسلک کا آدمی نعت سننے آتا ہے. خود جب میں عرب میں پوسٹنگ ہوئی میری تو عرب شیوخ سننے آتے تھے. کیوں کہ انہیں پتہ تھا رسول اللہ کی مدح ہو رہی ہے, ان کے لیے اتنا کافی تھا. پھر وہ آواز کے زیر و بم سے کیف میں آتے تھے. لیکن اگر آپ نے اپنے اس کام کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اسے کسی بھی قسم کی بے اعتدالی سے, بے تمیزی سے غارت کر دیا, تو یقین مانیے کہ جو انعامات دنیاوی طور پر آپ کے لیے ہو رہے ہیں یہ انعام نہیں رہیں گے, یہ پھر کچھ اور بن جائیں گے. سبیح بھائی, آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فن کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں, اور زیادہ بات جو انفلوئنشل ہو سکتی ہے, امپیکٹ فل ہو سکتی ہے, یہ انہی لوگوں کی بات ہو سکتی ہے جو اس شعبے میں مہارت رکھتے ہوں, اور ان جو جدید نعت خواں ہیں وہ جس طرح سے پرفارمنس کو اور باڈی لینگویج پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں. تو آپ ہیں یا جن اور بڑے نعت خوانوں کا آپ نے تذکرہ کیا, تو وہ اگر زیادہ اس اصلاحی پہلو کی طرف توجہ دیں تو وہ زیادہ بات انفلوئنشل ہو سکتی ہے, بنسبت اس کے کہ کوئی ہارش ورڈز میں, توہین کے انداز میں, کسی کی انسلٹ کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کنیکٹ بیفور یو کریکٹ. صحیح. تو کنیکشن کا ہونا ضروری ہے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیے, میں نے کئی مرتبہ اپنے بعد آنے والے ثنا خانوں کو, اس میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں اور بہت چھوٹے نام بھی ہیں, ظاہر ہے کل بڑے ہو جائیں گے, ہمیشہ یہ بات اپنی مجلسوں میں, گفتگو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں اپنے نام و نسب کا چراغ بجھاؤ گے تو چراغ آخرت تک روشن رہے گا. یہ جو ہم اپنے پورے نفس کی تقویت کے ساتھ محفلوں میں داخل ہوتے ہیں نا, اور تیزی سے اور ہمارے آگے پیچھے ہٹو بچو اور یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں, یاد رکھیے کہ اگر دینی محفل میں حکم ہے کہ اگر تم آؤ اور جگہ نہ ہو تو جہاں جگہ ہو وہاں بیٹھ جاؤ. یہ جو مجموعوں کو چیرتے ہوئے آنا, بڑے بڑے سلاسل کے بزرگوں کا, ان کے صاحبزادگان کا, نعت خوانوں کا, یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے کوئی کسی بھی طرح کوئی کار خیر نہیں ہے. آپ اپنے عمل کو خود ضائع کر رہے ہیں. میں لاہور کی ایک محفل میں گیا تو مجھے اترنے نہیں دے رہے تھے گاڑی سے. میں نے پوچھا ان صاحب سے جو وہاں کے بہت عام آدمی, تو انہوں نے کہا نہیں کچھ کوئی آ رہا ہے. کچھ دیر میں کچھ پولیس کی گاڑیاں پہنچ گئیں اور وہ گنے ونے لے کے محفل میں لے گئے. تو آپ یقین مانیے میں نے جاتے ہی سب سے پہلے اسٹیج پہ معذرت کی, اور اس کے بعد میں نے لاہور اور پنجاب میں جانا کم کر دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جن محافل میں دکھلاوا ہو گیا ہے, جہاں آرٹسٹ کے طور پر آدمی داخل ہو رہا ہے, جہاں اس کی عمر سے 3 گنا بڑے اس کے محفل میں بیٹھنے والے بزرگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے کر دیے جائیں, اناؤنسر کہے کھڑے ہو جائیں, بس سید السادات آ گئے اور نجیب الطرفین آ گئے اور فلاں آ گئے. بھائی مجلس کے کچھ آداب ہیں جو دین شریعت نے سکھائے. اگر آپ اس کی پاسداری نہیں کر سکتے تو لوگ آپ کا بھی تماشا دیکھ رہے ہیں, آپ کی عزت نہیں کر رہے. ایک چیز ہوتی ہے عزت کرنا, ایک چیز ہوتی ہے شہرت کا دیکھنا. تو آپ شہرت تو حاصل کر چکے, وہ آپ کو ملتی رہے گی ساری عمر, اس لیے کہ جو نام آپ لے رہے ہیں وہاں کمی نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس نیک نامی سے آپ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے.